गुड मॉर्निंग क्लास। आपका संदरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो शूट किया है। दोस्तों आज का वीडियो भारत किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों यह वीडियो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो गांधी जी से संबंधित है दोस्तों, दूसरा किसान आंदोलन है। तो दोनों चीज़ दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंस है। दोस्तों हम जानते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी दिवस या इंडियन ओवरसी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद गांधी जी 1916 में हमने बताया था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। दोस्तों गांधी जी भी उस कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लखनऊ गए हुए थे और वहीं पर एक बिहार के राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं। दोस्तों कौन मिलते हैं? राजकुमार शुक्ल। और इन्हीं की सलाह पे गांधी जी इस आंदोलन में शामिल होते हैं। दोस्तों ये क्या है आंदोलन? अब इसको जरा हम देखेंगे। दोस्तों चंपारण किसान आंदोलन किसानों का एक आंदोलन है दोस्तों, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ये चंपारण बिहार का एक जिला है दोस्तों। यह आंदोलन होने के 3 कारण दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1 पहला कारण, जो बागान मालिक थे, नील बागान मालिक, वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे दोस्तों। और नील की खेती जिस खेत में की जाती है उस खेत में धान का उत्पादन होता है, उसी खेत में नील की खेती होती थी। अगर नील की खेती की जाए तो उससे खेत की उर्वरा शक्ति जो होती थी वो समाप्त हो जाती थी। क्या समाप्त हो जाती थी? उर्वरा शक्ति, यानी जो खेत होता था किसान का वो बंजर हो जाता था दोस्तों। पहला तो नील की खेती का ये निगेटिव था। दूसरा क्या था दोस्तों? नील की खेती करने से किसानों को इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल पाता था, जिससे वे नील की खेती को नील के फसल को बेचकर खाने का अनाज खरीद सके अर्थात चावल खरीद सके, इतना पैसा भी नहीं मिल पाता था। इसलिए भी किसान विरोध करते थे। बागान मालिक और जो कंपनी के लोग थे दोस्तों, यानी ब्रिटिश जो लोग थे, वो लोग ये चाहते थे किसानों से कि किसान अपने कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी था। यानी प्रत्येक किसान को अपने कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी था दोस्तों। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। अगर जो 3/20 भाग पर नील की खेती नहीं करता था दोस्तों, उससे 25% अतिरिक्त लगान का प्रावधान किया गया था। तो ये जो कंडीशन थे दोस्तों, इन्हीं कंडीशन के कारण चंपारण जिले के लोग जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, हमने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर, बाद में बिहार के राजकुमार शुक्ल दोस्तों, राजकुमार शुक्ल दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो रंगभेदी आंदोलन किए थे उसमें भी राजकुमार शुक्ल का एक महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो वहाँ पर उन्होंने गांधी के नीतियों को देखा था, अच्छे से समझा था। बाद में 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1916 हमने डिस्कस किया है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोस्तों। 1916 में जब मिलते हैं और चंपारण किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं और किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की बात करते हैं, तो इन्हीं की सलाह मानकर महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं दोस्तों। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को संगठित करते हैं और इसकी जांच करवाते हैं कि क्या वास्तव में अंग्रेजों ने 3/20 भाग पर नील 3 कठिया पद्धति यानी नील की खेती करना जरूरी किया है। क्या वास्तव में 25% अतिरिक्त लगान लिया जा रहा है? पहले इसके लिए एक जांच दल बनाते हैं दोस्तों गांधी जी, और इस जांच कमेटी में के अलग अलग लोगों को रखते हैं। जैसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी हैं, नरहरि पारिक हैं, महादेव देसाई हैं जो गांधी जी के क्या थे? सचिव माने गए हैं। JB कृपलानी जी थे जो यूपी की पहला क्या बने हैं दोस्तों? नहीं, JB कृपलानी है। ब्रज किशोर शर्मा है,
इस तरह से दोस्तों बिहार से संबंधित बहुत सारे नेताओं की एक संगठन बनाते हैं, और जब इनकी जांच रिपोर्ट मिलती है कि नहीं वास्तव में किसानों का इस तरह से शोषण किया जा रहा है, तो गांधी जी ने कुछ ऐसा प्रयास किया और ये कहा कि भाई किसान, आप न तो खेती करोगे 3/20 भाग पर 3 कठिया पद्धत को मानोगे, न तो 25% अतिरिक्त लगान दोगे। गांधी का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों इस आंदोलन में कि कुछ विदेशी शक्तियां, ब्रिटिश अदृश्य शक्तियां हैं दोस्तों, जिनका नाम बताना उचित नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए जान लेना है कि कुछ ऊपरी शक्तियां ब्रिटिश के सपोर्ट के कारण शीघ्र ही गांधी जी इस आंदोलन में सफल हो जाते हैं। और आंदोलन में जब गांधी जी सफल होते हैं और 3 कठिया पद्धत भी समाप्त हो जाता है, और जो 25% एक्स्ट्रा लगान लिया गया था दोस्तों, यह लगान पूरी तरह से वापस कर दिया जाता है। और जैसे ही यह लगान पूरी तरह से वापस हो जाता है, गांधी जी इस आंदोलन में सफल होते हैं दोस्तों। और इसी सफलता के कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों। कौन सी उपाधि दिया था? महात्मा की उपाधि। अब महात्मा की उपाधि ही क्यों दिया गया दोस्तों, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऐसे ही जान लो। जैसे ही गांधी जी दोस्तों चंपारण किसान आंदोलन में सफल होते हैं, वैसे ही उस समय खेड़ा किसान आंदोलन चला था। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, वहाँ की किसान भी आते हैं दोस्तों गांधी को कि आप चलिए खेड़ा में नेतृत्व करिए हमारे साथ। और गांधी जी खेड़ा किसान आंदोलन में जाने के लिए तैयार होते हैं। और जिस अदृश्य शक्ति के द्वारा दोस्तों गांधी जी इस आंदोलन में सफल हुए थे, उन्होंने गांधी पर यह दबाव बनाया था कि हम जैसे ही आप चंपारण सफल हो जाएंगे, आप हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका चलोगे। लेकिन गांधी जी अपने देश को ज़्यादा महत्व देते हैं और खेड़ा आंदोलन में भाग लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं सब बातों से जो लोग थे जिनका गांधी पे प्रभाव था दोस्तों इस आंदोलन में, वो नाराज होकर जब वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और लेकिन गांधी जी उसको छोड़कर खेड़ा आंदोलन में भाग लेते हैं। तो ऐसा देश के लिए कोई त्याग कोई महापुरुष ही कर सकता है दोस्तों। इसी त्याग के कारण ही इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखना, इसको पूरा न समझ के इतना जरूर समझना कि चंपारण किसान आंदोलन में सफल होने के कारण गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है कंफ्यूजन वाले, वो भी यहीं पर हम डिस्कस करना चाहते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों इतना हमने कहानी आपको इसलिए बताया कि यहाँ से बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम किसान आंदोलन कौन था। तो प्रथम किसान आंदोलन की अगर बात होगी दोस्तों, तो चंपारण किसान आंदोलन को बोला जाता है। कौन सा आंदोलन? चंपारण किसान आंदोलन। ये गांधी का प्रथम किसान आंदोलन था भारत में। लेकिन अब यहीं पर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता है कि गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कौन सा आंदोलन दोस्तों? वास्तविक किसान आंदोलन। अगर वास्तविक किसान आंदोलन अगर पूछता है तो वहां पर खेड़ा किसान आंदोलन को बताना है दोस्तों, चंपारण को नहीं बताना है, क्योंकि चंपारण आंदोलन में गांधी जी तो थे ही, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां भी थी जिसके बदौलत गांधी जी इस आंदोलन में सफल होते दिखाई देते हैं। जबकि खेड़ा किसान आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही थे, इसलिए खेड़ा किसान आंदोलन को गांधी जी का वास्तविक किसान आंदोलन बोला गया है दोस्तों। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात बताएंगे और थोड़ा सा विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और छोटा सा पार्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, यानी लोगों का आंदोलन, तो ध्यान रखना दोस्तों, असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन। एक और क्वेश्चन ऐसे आता है जीटू दोस्तों, गांधी जी पूछता है कि गांधी जी किस आंदोलन में पहली बार फास्ट पर बैठे थे, यानी भूख हड़ताल पे बैठे थे। किस पे? भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, अहमदाबाद मिल मूवमेंट है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये 1918 में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। भूख हड़ताल का मतलब अलग होता है दोस्तों। भूख हड़ताल का मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि खाना नहीं खाना है।
खाना व नहीं खाना है, बाकी चीजें खाना है, जो आज के नेता लोग करते हैं दोस्तों। यहां से दूसरा क्वेश्चन आता है, गांधी ने किस आंदोलन में पहली बार, सिर्फ एकमात्र बार, पहली और अंतिम बार फास्ट अंटिल डेथ आमरण अनशन पर बैठे थे? आमरण अनशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम कुछ भी न तो खाना खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो सिर्फ गांधी जी अपने जीवन में सिर्फ एक बार बैठे थे, वो थे 1932 पूना पैक्ट के समय। किसके समय दोस्तों? पूना पैक्ट के समय गांधी जी एकमात्र बार आमरण अनशन पे बैठे थे। तो ये चारों क्वेश्चन आपका क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन पूछा जाए तो रंग भेदी आंदोलन है दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। इसको अलग वीडियो बनाकर हम इसके साथ लिंक करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हम न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको नया वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।